प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भारतवंशियों से अनूठी वैश्विक दृष्टि और विश्व व्यवस्था में भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री 27 जनवरी को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा करेंगे। सक्ती जिले के जैजेपुर ब्लॉक के किकिरदा गांव में उज्ज्वला योजना से महिलाओं की किस्मत बदली। और राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे दिन भी पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों से आह्वान किया कि भारत की प्रगति के साथ साथ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी भी रखें और इसे दुनिया को बताएं। श्री मोदी ने विभिन्न देशों में भारतवंशियों के संघर्ष और उपलब्धियों की गाथा संरक्षित करने की अपील भी की। दुनिया भर के लगभग 70 देशों से प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन कल संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 27 जनवरी को होने वाले इस संवाद कार्यक्रम के लिए करीब अब तक लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा 2023 में जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों, वे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल ddnews.ppc@gmail.com पर 10 जनवरी तक भेज दें और इनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान चर्चा में शामिल किया जा सकता है। आपके सवाल HT फॉर्मेट में होने चाहिए। परीक्षा पे चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ के छात्रों में बहुत उत्साह है। पिछले साल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के 20 छात्रों को मौका मिला था। वे मानते हैं कि परीक्षा के दौरान इस कार्यक्रम से उन्हें काफी मदद मिली। आज वे स्कूल पास करके कॉलेज में पढ़ रहे हैं। रायपुर के बीरगांव क्षेत्र के छात्र शुभम जाना को पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके लिए प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में बहुत बड़ा मौका था। बिकॉज मैं बहुत प्रेशर में था, मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई थी। शायद इसीलिए मोदी जी ये परीक्षा पे चर्चा करते हैं परीक्षा से पहले। तो जब मैं उनकी बातें सुना, दैट वाज ऑटोमेटिकली आई गेट मोटिवेटेड
मैं अपने आप मोटिवेट हो गया, मुझे खुद से कुछ करना नहीं पड़ा। ऐसा लगा जस्ट मैं अंदर से मोटिवेट हो रहा हूँ, कैसे मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। उन्होंने बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए। उन्होंने बताया कि तुम पार्टिसिपेट की हो, तुम कंपटीशन क्लियर करके आए हो, मतलब ऑब्वियसली तुम में कुछ तो बात होगी, तभी तुम यहाँ पर क्लियर करके आए हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके बाद जब वहाँ से हमने उनकी बातें सुनी, बहुत मोटिवेट हो गए एकदम। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत मतलब कुछ भी था नहीं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और बहुमूल्य विचार भी साझा करते हैं। ये एक विशेष कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा के प्रेशर को कम करने और तनाव मुक्त बनाने के लिए छात्रों के साथ कुछ प्रभावी टिप्स भी साझा करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर और दुर्ग जिले में हुए 2 अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके में बीती रात एक कार के अनियंत्रित होकर तालाब में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत उतई सैलूद मार्ग पर कल शाम ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर में एक महिला और एक पुरुष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग सुपेला के बताए गए हैं। उतई पुलिस के अनुसार ये लोग स्कॉर्पियो से सुपेला भीमनगर से अपने रिश्तेदार के यहाँ ग्राम बटरेल जामगांव जा रहे थे। धौरावाटा मोड़ के पास गाड़ाडीह से सैलूद जा रहे ट्रैक्टर के साथ उनके वाहन की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना से घायल 13 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से कुल 170 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इसी अवधि के दौरान 221 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 2371 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक देश में 220 करोड़ 14 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। राज्य में इस समय कोविड मरीजों की संख्या केवल 2 है। सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक के किकिरदा गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की किस्मत बदल दी है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला, जिसके बाद उन्हें चूल्हे के खतरनाक धुएं से निजात मिल गई है। महिलाओं के द्वारा केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की तारीफ भी हो रही है। महिलाओं का कहना है कि पहले चूल्हे से उन्हें खाना बनाना पड़ता था और इसमें समय भी काफी लगता था। वहीं चूल्हे के धुएं से भी उन्हें परेशानी होती थी। अब गैस कनेक्शन मिल जाने से खाना पकाना और भी आसान हो गया है। हमन चूल्हा में खाना बनात रहें, लकड़ी जलात रहें तो प्रदूषण होत रही सेवाय। अब सरकार हमन ला गैस चूल्हा दे हेवाय तो ओमा खाना बनात हन तो जल्दी खाना बन जाते और प्रदूषण से हमन बचत हन। चूल्हा में खाना बनात रहे हन, बहुत धुआं में परेशानी होत रही सेवाय। अब जो गैस सरकार के तरफ से गैस मिले है, जो खाना बनाए में बहुत सुविधा होत है। लकड़ी में खाना बनात रहें तो दिक्कत जात रही से, धुआं हो जात रही से। अब गैस में खाना बनात हन तो अच्छा है और जल्दी पक जात है खाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय रसोइयों को धुआं रहित बनाना है। भिलाई में छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन द्वारा 22वां राज्य स्तरीय डॉग शो का आयोजन किया गया। शो में प्रदेश के विभिन्न शहरों से लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रोटवेलर, गोल्डन रिट्रीवर, बॉक्सर, कॉकर स्पेनियल, अमेरिकन बुली जैसी कई देशी विदेशी नस्लों के डॉग्स ने भाग लिया। डॉग शो में अफगान हाउंड और अमेरिकन बुली आकर्षण का केंद्र रहे। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सुशोभन रॉय ने बताया कि ये शो रोजगार की दृष्टि से भी काफी अहम है।
शो है और इसमें भिलाई में ये डॉग शो के लिए लोग वेट करते हैं। इसको डॉग मेला भी बता सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत कुछ नया चीज़ इस बार किए, जैसे एक बच्चा कैसे डॉग को हैंडल करता है उसको भी प्राइज़ दिए। एक ब्यूटी पार्लर हिसाब से जैसे डॉग को कैसे ग्रूमिंग करना चाहिए उसको भी प्राइज़ दिए। डॉग शो को छोड़ के हम देशी डॉग को भी इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप आगे बढ़ाए और डॉग शो में मेन है करीब 250 डॉग आए और 30 वैरायटी का ब्रीड आए। ये धीरे धीरे ब्रीड लोग को पता चल रहा है कौन सा ब्रीड कौन सा कब पालना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हम देते जा रहे हैं और इसका फ़ायदा लोग को मिलते जा रहा है। शो में आए ट्रेन डॉग्स ने अपने फैंसी लुक और क्यूटनेस से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रतियोगिता में पुलिस विभाग के डॉग्स भी शामिल हुए, जिन्होंने ट्रेनर की कमांड पर हैरत अंगेज करतब और अनुशासन से लोगों का खूब मनोरंजन किया। रायपुर में हो रहे राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स के दूसरे दिन भी पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। इस स्पर्धा में 18 वर्ष आयु वर्ग में सरगुजा संभाग के भूपेंद्र कुमार राजवाड़े ने प्रथम और बिलासपुर संभाग के मुंगेली जिले के दीपक भास्कर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं 18 से 40 आयु वर्ग में दुर्ग संभाग के कवर्धा जिले के पुनेश धुर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 40 प्लस आयु वर्ग में बिलासपुर जिले के तखतपुर के आत्माराम ने बाजी मारी। आत्माराम ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारंपरिक खेल को प्रोत्साहन देने की दिशा में सराहनीय पहल है। इससे ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जीता था और ये दूसरा सेट भी विनर होता है, ये सेट ये सबसे हुआ और बस्तर की टीम ने टॉस जीता था और ये दूसरा सेट भी। गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग से राजेश्वरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 18 से 40 आयु वर्ग में बिलासपुर संभाग की सफीला कंवर ने पहला स्थान हासिल किया। फुगड़ी में रायपुर संभाग से आशोबाई ने 1 घंटा 32 मिनट तक फुगड़ी करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। वहीं फुगड़ी में ही बागबहरा महासमुंद रायपुर संभाग के एवन पटेल ने 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। कोरबा में खेली जा रही किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश भर के 9 जिलों और 11 क्लब की कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय इस स्पर्धा का उद्घाटन राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की मदद से कोरबा में खेल अकादमी की शुरुआत की गई है, जिससे आने वाले समय में कोरबा को ऊर्जा धानी के साथ ही खेल धानी के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में किक बॉक्सिंग का चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके लिए आयोजकों को, विशेष करके तारकेश्वर मिश्रा को और सभी उनकी टीम के साथियों को, सोमन सिंह और संदीप शर्मा, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, खेल अधिकारी, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत अच्छी पहल है, अच्छा कार्यक्रम है कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कोरबा में चैंपियनशिप की जा रही है। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि कोरबा हमारा ज़िला बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है छत्तीसगढ़ में, तो कोरबा वासी ज़्यादा से ज़्यादा खेलों का आनंद लें और अच्छे खेल खेलें हमारे बच्चे, और खेलते हुए वो प्रदेश और देश में और कोरबा में हमारा नाम रोशन करें। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए रायगढ़ के ऋषि सिंह भी पहुंचे। ऋषि सिंह ने हाल ही में बैंकॉक, थाईलैंड में एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रजत पदक जीता था। ऋषि सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किक बॉक्सिंग का भविष्य सुनहरा है। इस प्रतियोगिता में लड़कों के साथ ही लड़कियां भी शामिल हो रही हैं। इस प्रतियोगिता में चुने हुए खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।